ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बनारस की कोर्ट ने फैसला दिया है। इस फैसले को लेकर जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके अंदर काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। दोस्तों, यह नाराजगी तब दिखाई दी जब शुक्रवार के मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़कर बाहर निकले तो अपनी अपनी प्रक्रिया दिया। और दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपनी प्रक्रिया दिया है और इस प्रक्रिया के दौरान वह बनारस की कोर्ट के फैसले की वह कड़ी आपत्ति और निंदा ही किया है। दोस्तों, उनका यह कहना है कि जो बनारस की कोर्ट ने फैसला दिया है यह केवल एक ही पक्ष की बात को सुनकर यह फैसला दिया, दूसरे पक्ष की बात को सुनने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया। बनारस की कोर्ट के इस फैसले को लेकर जितने भी मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनके अंदर काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या बयान है दोस्तों, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुने। मुसलमानों ने किसी दौर में मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। इस्लामी तसव्वुर को समझना चाहिए, इस्लाम की सोच को समझना चाहिए। और गसब की हुई जमीन, दूसरों की छीनी हुई जमीन पर मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाजत दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया। इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। बाबरी मस्जिद के फैसले में कोर्ट ने इस बात को माना है कि इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये दोनों बातें फैसले में मानी गई। ज्ञानवापी मस्जिद की बनारस की कोर्ट के इस फैसले को लेकर कुछ मुस्लिम समाज के लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं तो कुछ मुस्लिम समाज के ही लोग इस पर राजनीति और लोगों को भड़काने का भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक जलसे के दौरान जो मौलवी होते हैं उनका यह कहना है कि आज कुत्तों का दौर है, हमारा भी दौर लौटेगा तो या रसूलुल्लाह लब्बैक। दोस्तों, यह भड़काने का काम भी मौलवी साहब अपने स्टेज से करते हुए दिख रहे हैं और हजारों की भीड़ को यह भड़काने का भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप पहले उनका वीडियो सुनिए जो एक मौलवी होकर लोगों को बनारस के इस फैसले को लेकर वह कैसे राजनीति और भड़काने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा पाठ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी संसद में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त सियासी हमला बोलते हैं। उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी भारत के एक पुजारी का सम्राट बनना चाहते हैं। भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निशाने पे लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद और 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त सियासी हमला बोलते हैं। उनका कहना है कि 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है और 22 दिसंबर को लेकर कोई भी सेकुलर पार्टी बात नहीं करती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बयान दे रहे हैं संसद भवन में, दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं। किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है कि 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप। तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा 2024 के चुनाव में जबरदस्त पटखनी देने के लिए निकाल रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की गठन की गई। क्या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जबरदस्त पटखनी देने के लिए यह गठन की गई। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के ही राजनेता ऐसे बयान दे रहे हैं, राज्य में क्या हो रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, विधानसभा में क्या हो रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, बट लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना है। क्यों ना 2 से 3 महीने में हमारी सरकार गिर जाए। चुनाव में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के बीच में क्या कुछ बयान दे रहे हैं। दोस्तों,
और मालदा में। और सुनिए, सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए, इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को 2024 के लोकसभा में चुनाव में हराना है। राज्य सरकार में, विधानसभा के चुनाव में क्या होगा अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद, वो इंडिया गठबंधन से उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको साथ दिया। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में पहुंची है, तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपैन सोरेन भी राहुल गांधी जी की रैली में शामिल होंगे दोस्तों।